अस्सलाम वालेकुम। द मैथ कॉर्नर के साथ मैं हूं सफ़ीना। हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम आज करने जा रहे हैं टाइप नंबर 12 जो कि है यूनिट मैट्रिक्स या फिर जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन को अगर हम बुक के वर्डिंग के अकॉर्डिंग देख लें तो हमारे लिए ज़रा ईजी हो जाएगा। अ डायगोनल मैट्रिक्स, अब डेफिनेशन को पढ़ते ही फ़ौरन से एक चीज़ जो फ़ौरन से माइंड को क्लिक कर रही है वो यहाँ पर इसका ये वर्ड है। जब स्टूडेंट्स डेफिनेशन पढ़ते हैं तो पढ़ने में तो वो यही कहते हैं कि मतलब ये जो चीज़ है इतनी डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट वो समझते नहीं है, या फिर जो मेन चीज़ होती है जो मेन पॉइंट होता है उसको डेफिनेशन में याद रखते हैं। तो होता क्या एज अ रिजल्ट जब वो पेपर में लिखने की बारी आती है तो वो पॉइंट तो उनको याद होता है लेकिन वो डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती। जैसे यहाँ पर इस डेफिनेशन में एक वर्ड आ गया है अ डायगोनल मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ तक अगर मैं इस डेफिनेशन को रीड करूँ तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंडीशन बताई जा रही है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि आप जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें, आप जब भी यूनिट मैट्रिक्स की बात करें तो आपके पास वो मैट्रिक्स पहले क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हम बहुत अच्छी तरह से पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप हम चाहें तो उस वीडियो से एक दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा इसको दोबारा कर लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल के लिए और स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखें, जब तक आप डेफिनेशन के अंदर आने वाली टर्मिनोलॉजीज को अच्छी तरह से माइंड में क्लियर नहीं करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से माइंड में नहीं बिठाएंगे, तब तक आप डेफिनेशन को समझ नहीं सकते। उसके अंदर की मेन पॉइंट्स को जब तक आप नहीं समझेंगे आप कभी भी उस डेफिनेशन को पूरा सही तरह से ना याद कर सकते हैं ना लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स है तो सबसे पहले आपके माइंड में इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो या कोई भी मैट्रिक्स हो आप उसको बाद में डिस्कस करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सेकेंडली उसकी जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज, ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, मस्ट बी जीरो, कि आपके पास जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज है, डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास उसमें जीरो होते हैं। और थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि डायगोनल की एंट्रीज में इसमें एटलीस्ट वन, एनी वन, एटलीस्ट मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन कम से कम आपके पास एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, ये तीन बातें डायगोनल मैट्रिक्स के लिए अपने माइंड में हमेशा से बिठा के रखें कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो होंगी, और डायगोनल एंट्रीज के लिए कंडीशन ये है कि उसकी डायगोनल एंट्रीज में से एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो नॉट इक्वल टू जीरो हो। ये तो हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब डेफिनेशन को देख लेते हैं, अभी तक हमने यहां तक की है डेफिनेशन। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन बताने लगे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स में और क्या क्या होना चाहिए। इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर वन, स्टूडेंट्स को ये बात तो हमेशा याद रह जाती है कि डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी वन, लेकिन उनको ऊपर वाली कंडीशन हम जो है वो इसको ज़रूरी नहीं समझते लिखना या याद करना, तो ये वेरी रॉन्ग है, बहुत रॉन्ग बिहेवियर होता है ये। जब हम मेन चीज़ को मिस कर जाते हैं तो हम कभी भी उसकी डेफिनेशन के अंदर छुपे हुए पॉइंट्स को नहीं समझ सकते। अब यहाँ पे इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर वन, ये लाइन आपको समझ ही तब आएगी जब आपके पास ये टर्म जो है वो क्लियर होगी। अब यहाँ पे क्या है, इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर वन, कि आपके पास जितनी भी डायगोनल की एंट्रीज हैं उन सब को आपके पास किसके इक्वल होना चाहिए, वन। और नेक्स्ट उसकी नोटेशन बताई जा रही है कि इट इज डिनोटेड बाय आई। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को या फिर यूनिट मैट्रिक्स को आई से शो करते हैं, कैपिटल आई से शो किया जाता है। अब ये मैट्रिक्स जो है जैसा कि डायगोनल मैट्रिक्स की शर्त जो है वो ये शो कर रही है कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम एग्जाम्पल में कैसे लेंगे। सपोज कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए,
और इसका ऑर्डर है 2x2, स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है आपने, ठीक है। अब इसकी जितने भी अगर डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैं देखूं तो इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 होने चाहिए, और डायगोनल एंट्रीज में से आपके पास जितनी भी एंट्रीज है उसमें से कोई एक एंट्री आपके पास जो है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की देखा जाए तो वो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स मांगती है जिसके अंदर आपके पास जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो आपके पास 1 के इक्वल आए, ठीक है। इसको हम अगर ले ऑर्डर 3 के साथ, इसको वैसे हम जनरली कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है, इसको I2 कहा जाता है, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, इसको I2 से शो किया जाता है। इसको I3 मीन्स इसका ऑर्डर आपके पास 3x3 होगा, और हम इसको लिखेंगे कैसे, कुछ इस तरह से कि आपके पास डायगोनल की तमाम एंट्रीज जो हैं वो 1 के इक्वल आएंगी, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो आपके पास 0 के इक्वल आएंगी। तो ऐसे मैट्रिक्स आपके पास जो हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स ही कहलाते हैं। ये थी डेफिनेशन हमारे पास आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स की। अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन फील हुई हो तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह अगर हम I4 को देखें तो हमारे पास उसको कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 0 0, ठीक है। इसका ऑर्डर मेरे पास क्या है, 4x4 है। एक दफ़ा से रिवाइज कर देती हूँ कि आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स को डायगोनल होना चाहिए, और डायगोनल की तमाम एंट्रीज को हमारे पास 1 के इक्वल होना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स मस्ट होगा, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स भी मस्ट होगा। ये थी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन फील हुई हो तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक भी करें, और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।